गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आपको पता ही है सुबह सुबह मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो मैं पहले अपना गर्म पानी लूँगी मॉर्निंग का और थोड़ी सी बाहर का वाइब्स लेती हूँ कि कैसा रहता है सुबह का मौसम। और सुबह सुबह की बाहर की हवा बहुत ठंडी ठंडी रहती है तो अच्छी लगती है। तो मैं थोड़ी देर हवा लेती हूँ बाहर की। जब तक मेरा पानी गर्म होता है तो मैं वहीं खड़ी रहती हूँ, बाहर का नज़ारा देखती रहती हूँ कि कैसा है, कौन क्या कर रहा है नीचे। अच्छा लगता है। और सामने बिल्डिंग ऑलमोस्ट मेरी बन के डन हो गई तो थोड़ा वहाँ भी आना जाना लगा रहता है लोगों, वो भी देखती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है लोगों से घुल मिल रही हूँ। तो ये सब ज़िंदगी है, चलता रहता है और सब करना भी चाहिए। थोड़ा अपने लिए भी ज़िंदगी निकालनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, काम तो डेली का ही रहता है। आप लोग तो हमारा डेली का जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही कि रोज़ मैं क्या काम करती हूँ। तो ये ऐसे ही मेरा पूरा दिन गुजर जाता है काम करते करते। तो मेरा पानी गर्म हो चुका है और मैं फटाफट पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे आगे बहुत सारा काम करना है। तो मैं फटाफट पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे आगे का इतना काम पड़ा हुआ है। बल्कि बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, अभी 1 तारीख को बेटे का स्कूल खुलेगा। फिर भी काम तो देखो जो घर में है, सिर्फ एक काम कम हुआ है कि बच्चे को सुबह जल्दी उठ के रेडी करना, उनका टिफ़िन बनाना, उनको छोड़ के आना। इतना थोड़े दिन के लिए काम मेरा कम हो गया है, वरना वो डेली का वही रूटीन है। सिर्फ इतना रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती थी क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी काम रहता है, वो थोड़ा काम कम हुआ है। फिर फटाफट मैं झाड़ू मारती हूँ, बिटिया रानी से बोलती जाती हूँ, बिट्टू रानी तुम इधर मत आओ, उधर जाओ बैठो जाके। मैं झाड़ू मार लेती हूँ क्योंकि मैट देखिए ना, मैट मैंने धोने के लिए डाला था, धुल के आ चुकी है। तो अब मैं इसको पहले झाड़ती ज़रूर हूँ क्योंकि सारा दिन इस पर पैर बंद चलते रहते, थोड़ा वो तो धूल गर्दा आ ही जाती है। तो मैंने फटाफट उसको झाड़ा, फिर जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती हूँ। और आप लोग देख रहे हैं हमारे पैर में माहौल लगा हुआ है। बहुत दिन के बाद आप लोगों ने हमारे पैर में कलर देखा होगा क्योंकि अभी हमने आपको पूजा वाला ब्लॉग जो डाला था, मैं पूजा में गई थी तो मैंने वहीं पे शूट किया था, तो वहीं डाला था, वहीं पे मैंने पैर में कलर लगाया था। फटाफट मैं हॉल साफ़ करती हूँ, फिर अंदर का रूम आती हूँ। तो बिटिया रानी, आपको पता है बिटिया रानी हमारी देर तक सोती हैं, तो उनको उठा के जब लाई थी तो रूम का उनका कंबल नहीं तहाया था, तो फटाफट आई, उनका कंबल वम्बल तहाया। फिर उनको मैं बोली तुम ब्लॉग में आओ, उसके पहले तुम कुछ पहन लो नीचे। हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों को ऐसे लाना, फिर ब्लॉग मेरा वो हो जाता है। इसके पहले भी मैंने एक बार ब्लॉग बनाया था तो मैंने बच्चों को नहलाते हुए उसमें दिखाया था, बल्कि मैंने पैंटी पहना के रखा था फिर भी दिखाया था। तो मेरा ना उसमें इशू आ गया था, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और ऐसे कोई भी इशू मत लाइए। और फिर फटाफट मैं बिस्तर सही करती हूँ और फिर मैंने सोचा आज ना इसी साथ में ही पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि आज मेरी बिट्टू रानी जल्दी उठ गई थी। थोड़ा मैंने ही उनको उठा दिया था, क्योंकि मैंने इसलिए उठाया क्योंकि वो देर तक सोती हैं तो फिर उनका पैम्पर लीक होने का डर रहता है, या फिर मैं उनका पैम्पर चेंज कर दूँ तो वो सोती रहती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बिट्टू, आज तुम थोड़ा जल्दी उठ जाओ। तो देखो मेरे पीछे पीछे कैसे घूमती हैं, और ये घूमती तो बहुत अच्छा लगता है पीछे पीछे। मैं इनको समझाती हूँ बिट्टू आगे आगे मत चलो, मेरे झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि ये इसलिए आगे आगे चलती हैं क्योंकि इनकी रिबन एक झाड़ू में थी, तो बार बार बोले थी मम्मा इसको उठा लो, मेरी रिबन है मम्मा इसको उठा लो, इसलिए पीछे पीछे घूम रही थी। फिर मैं फटाफट नहाई और नहा के, आज हस्बैंड रहते हैं तो दीपक जला ही देते हैं, आप लोगों को पता है, नहीं होते हैं तो मैं ही पूजा करती हूँ। तो मैं फटाफट आई मंदिर में और जल्दी जल्दी से पूजा किया क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपको पता ही सुबह एक लेडीज़ के लिए सुबह का मिलकर सुबह का काम ऐसा दौड़ भाग का रहता है ना कि पूछो मत कुछ, क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है उतनी टाइम में कि 12 बजे तक खाना के भी रेडी हो जाओ, चाय नाश्ता भी हो जाए, बच्चों के लिए भी जो खाए पिए वो भी बन जाए, अपना भी सारा काम 12 बजे तक डन हो जाए। फिर खाना खा लेंगे तो थोड़ी देर बच्चों लोगों को लेकर आराम भी करती हूँ मैं दोपहर में। तब मैं उनके सहारे आराम कर लेती हूँ और उनको सुलाना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है सुबह दोपहर में, क्योंकि वो आराम नहीं करते हैं ना तो फिर उनको नींद आती है उसके बाद। ये देखिए आज मेरा कुछ नाश्ता ऐसा था, बच्चे के लिए मैंने दूध लिया है, अपने लिए चाय लिया है और टोस्ट लिया है और ब्रेड लिया है। और आज मैं बहुत स्पेशल सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। बहुत लोगों ने खाया होगा, सबका तरीका भी बनाने का अलग अलग रहता है और बहुत लोगों ने अभी तक नहीं खाया होगा। तो मैं आज भर के तुरई बनाऊँगी। तो देखिए उसके लिए मैंने कुछ प्याज डाला है, कुछ लहसुन डाला और इसमें कुछ घरेलू मसाला डालूँगी। जैसे कि मिर्ची डाल दिया, मिर्ची तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, जितना आप तीखा खाते हैं उतना।
फिर मैं हल्दी डालूँगी और यही हल्दी, धनिया, नमक, ये बेसिक मसाला डालूँगी इसमें। आज मैं बोली तुरई ना हमेशा काट के बनाती हूँ, तो मैं हस्बैंड से बोली आज चलो हम लोग भर के तुरई बना के खाते हैं। थोड़ा कुछ अलग-अलग खाने से ना टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है मुँह का। एक ही सा खाने लगो ना तो मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है ना कुछ आज अलग बना के खाते हैं, क्या बोरिंग सा हो जाता है खाना। तो ये थोड़ा बोरिंग सा जो शब्द होता है ना ये हट जाता है उस खाने से। तो बोले ठीक है अच्छा भर के बनाओ, आज भर के ही खाते हैं। मैंने बहुत दिन बाद भर के तुरई बनाया था। मैं ना कभी कोई नई चीज़ बनाती हूँ, काफ़ी दिन बाद बनाती हूँ तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ या फिर मैं दीदी मम्मी किसी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, काफ़ी टाइम हो जाता है अगर मुझे बनाए हुए। मुझे याद भी रहता है तो मैं एक बार ना कंफर्म करने के लिए ज़रूर ये सब कर लेती हूँ, ताकि कोई चीज़ ना मैं बनाऊँ, इतनी मेहनत करूँ तो वो ख़राब ना हो। आप लोग भी ऐसा कभी करते हो तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में करके, कि मोबाइल में यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं, किसी बड़े से पूछ लेते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि इतनी सारी मेहनत करो बाद में वो चीज़ अच्छी ना बने तो क्या मतलब है उसका। तो ऐसा ही मैं भी सोचती हूँ, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देख लेती हूँ, ताकि वो चीज़ हमसे ना ख़राब ना हो। ख़राब हो जाती तो बहुत मेहनत ना पानी में फिर जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मैंने फटाफट देखिए मसाला मैंने रेडी कर लिया है, पीस लिया मिक्सी में उसको। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उधर मैं तुरई भी भर दूँगी। तुरई के अंदर मसाला, पहले मसाले को हल्का पकाऊँगी। एक्चुअली कच्चा मसाला भी आप लोग भर सकते हैं, पर कच्चा मसाले का हल्का सा महक कच्चा-कच्चा जैसा आता है, और उसको अगर भून के भरोगे ना तो बहुत टेस्टी मसाला, मतलब बहुत अच्छी में स्मेल आती भुंजी जैसी। तो मैं ना भून के ही बनाती हूँ। मैं बैंगन भी भरती हूँ ना, बैंगन हो, करेला हो, उन सबको भी भरती हूँ ना तो हमेशा भून के ही भरती हूँ मसाला। उससे ना टेस्ट अच्छा आता है। तो हम देखिए हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब देखते हमने उसमें जीरा डाल दिया है और देखो थोड़ा हमको ऐसा लगा कि तेल थोड़ा बहुत थोड़ी देर उसको किया, फिर उसमें हमने मसाला डाला है। और मसाला हम जब तक पकाएंगे जब उसमें हल्का-हल्का तेल नहीं छोड़ेगा। तेल छोड़ेगा मतलब तभी कच मसाले में खुशबू आती है, उसका कच्चापन चला जाता है। तो हम इसको चलाएँगे, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर गौर करेंगे तो आपको ना हमारी बिल्डिंग के लोग दिखेंगे नीचे आते-जाते हुए। ये देखिए गाड़ी गई, लोग ये देखिए कोई जा रहा है। तो कैसे ना हम जब भी किचन में खड़े होते हैं ना तो हमें बाहर का नज़ारा मिलता रहता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टेंशन मुक्त हो जाती हूँ, ऐसा लगता है सबको देख रही हूँ ना, थोड़ा अच्छा-अच्छा फ़ील होता है। ऐसे अकेले रह के ना बोरिंग जैसा लगने लगता है कभी-कभी। तो नीचे देखती जाती हूँ और अपना फटाफट काम, और आजकल आप लोगों से मिलती हूँ तो और ही अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए प्यारे-प्यारे ब्लॉग शूट करती हूँ और कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ऐसे तो पहले मैं घर में कुछ भी समझ में कुछ भी बना लेती थी, अब जब से मैं ब्लॉग शूट करने लगी हूँ तब से हर दिन आप लोगों के दिखाने के लिए, मतलब आप लोगों को भी सिखाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ, आप लोगों को भी सिखाऊँ, तो कुछ नया-नया बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। जो नहीं भी आता है ना उसको भी बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जिनको नहीं आता है बनाना वो सीख सकते हैं, जिनको आता है वो हमारी रेसिपी भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से बनाएं। देखो एक चीज़ है कि सब लोग ना अलग-अलग तरीके से हर चीज़ बनाते हैं, तो ये सबका रहता है। और फिर तो मैं ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ती, फिर तो जो मुझे समझ में आता है वो बना, जैसे कि सामने वाला भी ना जिसको जो समझ में आएगा वो उसी हिसाब से काम करेगा, तो ऐसा हो जाता है। तो मुझे भी जिस हिसाब से, मैं भी काफ़ी रेसिपी देखती हूँ, काफ़ी लोगों के ब्लॉग देखती हूँ ताकि मैं भी उनके जैसा, अच्छा होता है तो मैं भी उनके जैसा बना सकूँ रेसिपी या ब्लॉग कुछ भी हो, तो ऐसा रहता है। तो एक दूसरे से ना हिम्मत मिलती है, तो ये हो जाता है खाली, और कुछ नहीं। देखो कोई किसी के घर में ना करने जाता है, ना सामने वाले को खिलाने जाता है, ना कमा के देने जाता है। ये तो सभी अच्छे से जानते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। इंसान को खुद के पैर पे खुद से ही खड़े होना पड़ता है, वो भी मेहनत करके। बिना मेहनत करने आजकल कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर चाहे हम वीडियो बनाते हैं तो भी हम मेहनत करते हैं, चाहे कहीं नौकरी करने जाएंगे तब भी हम मेहनत करेंगे। तो मेहनत तो हमें कुल मिला के करनी है, फिर जाके हमें 4 पैसे मिलते हैं। तो हमारी मेहनत यही है कि हम ब्लॉग शूट करते हैं, आप लोगों को अपनी लाइफ दिखाते हैं कि हम पूरा दिन घर में क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़ को, अपने बच्चों को कैसे रखते हैं, उनको स्कूल कैसे भेजती हूँ, हर चीज़ को। क्योंकि एक वाइफ़ को ना हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है कि बच्चे का स्कूल का टाइम इतने बजे है तो हमें इतने बजे उठना है, ताकि हम बच्चे को सुबह इतने बजे तक हम उसको रेडी कर सकें, टाइम पे उसको स्कूल पहुँचा सकें, उसको लंच दे सकें, उसको नाश्ता करा सकें, और फिर इतने बजे तक 1 बजे तक ना खाना बन जाना चाहिए घर का, ताकि हस्बैंड को भूख लगे, बच्चों को भूख लगे, स्कूल से बच्चा आएगा तो उसको खाना मिलना चाहिए। तो ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है एक वाइफ़ को। तो ये सब मैनेज करते-करते मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा डेली का रूटीन का क्या रहता है।
और मैं कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि सुबह का काम जो होता है ना वो हड़बड़ी का और ज़्यादा काम रहता है और इतना शाम को नहीं रहता। शाम को कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई पढ़ा काम पे नहीं जाएगा, बल्कि काम से लोग लौट के आते हैं, ऊपर से जाते नहीं हैं, तो इतनी टेंशन नहीं थी। पर सुबह बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि हर काम को ना हमको ना जल्दी जल्दी करना है, उसको टाइम टू टाइम करना है, ताकि लेट ना हो। किसी को कोई ये ना बोले कि अरे यार इतना लेट हो गया है, मुझे भूख लगी, खाना नहीं मिला, बच्चे ना बोले मम्मा आज लेट कर दिया, आज भूख बहुत ज़ोर से लगी। तो इसलिए मैं फटाफट सारा काम निपटा देती हूँ। तो अभी देखिए जो मसाला मैंने बचा था, मतलब जो भर दिया था उससे जो बचा था वही मैंने मसाला इसमें भी डाल दिया है, क्योंकि अलग से और मसाला डालने से मसाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना आप लोग। तुरई में जो मसाला भरते हैं वो भी बाद में नीचे ही चला जाता है पानी के साथ। तो मसाला की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत करना कि मतलब तुरई में भी भर दिया, अलग से और मसाला डाल दिया है। हाँ, तो अलग से आपको डालना तो आप प्याज डाल सकते हैं, लहसुन मत डालना, लहसुन वैसे भी गरम करता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालो। पर प्याज डाल सकते हैं, टमाटर खाना टमाटर डाल सकते हैं, पर और हल्दी मिर्चा ये सब और मत डालना अलग से, वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने देखिए फटाफट वही उसी मसाले को वो आधा पकाई था पहले से ही, और उसको और थोड़ा सा भूंज दिया, और उसके बाद सारी तुरई को ऐसे डाल के एक बार धीरे हल्के से हाथ से चला देना है आपको, ताकि उसमें ना सारा मसाला घुल जाए, मिल जाए मतलब। और फिर हल्के से धीरे दबे दबे नीचे नीचे पानी डाल के हल्के सा हिला देंगे, ताकि सब पानी में डूब जाए। ज़्यादा उसको ना चलाना नहीं, वरना जो अंदर मसाला भरा है ना वो फट के बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, हल्के हाथ से चला के इसको जब तक बंद रखेंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाएगा। बार बार चलाना नहीं खोल खोल के, वरना भी तुरई के अंदर का जो मसाला है वो सब निकल के बाहर गिर जाएगा। फिर आप लोगों को पता ही है मुझे कि किचन में बर्तन नहीं ज़्यादा देर तक पड़े अच्छे लगते हैं। तो जितना भी मैंने नाश्ता और जितना भी नाश्ते का था और खाने का जो मतलब मैं खाना बना रही थी उस टाइम बर्तन निकला, सब मैंने एक साथ इकट्ठा किया और फटाफट धोने में लगी। ये देखिए हमारे सारे बर्तन चमक चुके। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ढेर सारा प्यार देना। अच्छा लगे ब्लॉग, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करते रहना, और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहना, और हमारे ब्लॉग से ऐसे ही जुड़ते रहना। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आज की रेसिपी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना मुझे। बाय गाइस, टेक केयर, धन्यवाद हमको इतना